नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच। आप देख रहे हैं, खबरों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या कुछ कह रहा है, ये देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के तहत में as somebody who has been associated with government functioning for a long time, as someone who has been in the Council of Ministers 3 सितंबर 2017 से लेके मेरे पास जो नेशनल हेरल्ड केस के बारे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको शेयर करना चाहता हूं। अभी जब ईडी ने चार्जेस फाइल किए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी में मित्र लोग हैं, दे स्टार्टेड हाउलिंग फ्रॉम द रूफटॉप्स that this is a case of vendetta, that we are using the center's agencies against them. I think all those people making these statements, I don't want to dignify them, but आपको भी पता है किस किस ने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं उनको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहता हूं, थोड़ी इंट्रोस्पेक्ट करें। और मुझे तो हैरानगी है दैट दे आर मिसलीडिंग देयर ओन कार्डर्स। और कांग्रेस पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है, उनके कार्यकर्ता, उनसे वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट सही मायने में किसी को करनी चाहिए तो उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को अपनी पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ करनी चाहिए। नेशनल हेरल्ड हैज अ वेरी लॉन्ग and I might even say distinguished history. In 1937 में National Herald was established. In 2008, the newspaper stopped any pretension of publication. 2008 में छपना बंद हो गया था। और उसके बाद ये जो केस है, which has fructified now into this ED action, ये केस तो it started around 2012 and 13. We were not even present on the scene then. But more important, how is it कि by a nominal amount of कितना 50 लाख रुपया, and they acquired assets for 2000 crores, और किस किस्म की वो एंट्री हुई है, पता नहीं डोटॉक्स या कोई एंट्री हुई है वहां पे कलकत्ते से। और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। भाई साहब, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 2014 में जब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने केस आया, उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा था, इट अपियर्स, एंड आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, it appears that YIL was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. मैं इसको रिपीट करूंगा। These are the words of the Metropolitan Magistrate in 2014, that it appears that YIL, Young India Limited, was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. तो 2014 से ये केस चले आ रहा है, कभी किसी कोर्ट में जाता, कभी किसी कोर्ट। सो द कांग्रेस पार्टी हैज यूज्ड इट्स लॉयर्स टू इफेक्टिवली समहाउ डिले, साइड ट्रैक, डीरेल द केस। ये 2014 से चला आ रहा है। यंग इंडिया लिमिटेड was incorporated as a Section 25 company under the Companies Act 1956 for charity with a paid up capital of rupees 5 lakhs. ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था। अब इनसे पूछा जाए, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोन्स दिए थे और वो लोन्स कोई 80-90 करोड़ के हो गए, तो इनको लौटाने थे, तो इन्होंने क्या किया? उसके बाद 50 लाख की वो अक्वायर की, 2000 करोड़ की इनको संपत्ति मिल गई, और उसके बाद क्या हुआ? अरे भाई साहब, अगर आपको इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। देखिए, आई वांट टू रिपीट दिस। इन 2008 in National Herald in 2008,
It's closed the printing. जमीन किसको दी गई मैं उसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री था 7 साल के लिए, उस पर भी आता हूं। आपको प्लॉट नंबर 5A एट बहादुर शाह जफर मार्ग, which is 0.3365 acre, was allotted to AIL, Associate Journals Limited, AJL, in 1963 for rupees 1.25 lakhs an acre. और जब यह अलॉटमेंट सरकार की तरफ से हुई थी, उनको यह कहा गया, द प्रपोज बिल्डिंग शैल बी 5 storied in addition to basement and shall be used for the allottees press on the ground floor and for the offices on the first, second and third and fourth floor. मतलब बिल्डिंग लैंड क्यों मिला? क्योंकि आपको कंसेशनल रेट पे लैंड मिला। आपको मार्केट रेट पे लैंड खरीदना होता तो किसी और दाम पे खरीदते। आपको कंसेशनल रेट पे लैंड मिला, फिर आपने वहां पे बिल्डिंग बनाई 5 मंजिला, जिसमें प्रेस होगी। प्रेस तो बंद हो गई थी 2008 में। और बाकी क्या हो रहा था वहां पे? जब हमने 2016 में ये प्रेमिसेस इंस्पेक्ट किए मेरे मंत्री बनने से पहले, उस समय ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि कोई प्रिंटिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी वहां पे। और बेसमेंट बिल्कुल वेकेंट थी। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर वर रेंटेड आउट टू द पासपोर्ट ऑफिस and second and third floor were rented out to Tata Consultancy Services for massive amounts of rent. तो एक चैरिटी को यूज करके आपने रेंट कलेक्ट किया, उसके साथ क्या किया? तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, मैं समझता हूं दे शुड बी प्रोटेस्टिंग, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स, अगेंस्ट देयर ओन पार्टी लीडर्स फॉर मिसयूजिंग ए चैरिटेबल रूट and the party's resources, which they've acquired like this, for their own personal gain. And I'll come to that in a minute. These premises were re-entered on 30th October 2018. AJL filed a writ petition in Delhi High Court against re-entry order. Then in 2019, AJL filed LPA against the order of Delhi High Court, which was also... So ये courts में जाते रहे, फाइनली जाके अभी दिस इज मैटर इज कमिंग टू अ फ्रूइशन। सो सवाल ये उठता है, अभी क्यों किया गया? इज इट वेंडेटा? मैं तो सवाल ये पूछता, इतनी देर क्यों लगी? बिकॉज इनके जो बड़े लर्नर्ड लॉयर्स हैं, बाय द वे मैं लॉयर और एमपी का भी एक सिचुएशन, आज वो सब्जेक्ट नहीं है, किसी समय अगर आप मेरे को मौका दें तो संजय भाई, प्रत्युष भाई, मैं इस पर भी बोलना चाहूंगा। हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये एज एन एमपी ये कुछ कहते हैं और एज ए लॉयर जाके कुछ और चीज कह देते हैं। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? You're a part of a consensus. That's on another issue, but I'll come to that in a minute, or little, perhaps later. Today, we are at a very interesting situation, and I want to recall 2008, they stopped printing. Abhi allegation to ye hai, this was the view that they had no real interest in the newspaper, the family, first family. They were actually eyeing the AJL's real assets. In November 2010, the family floated a company called Young Indian and brought the outstanding loan of 90 crores by paying rupees 50 lakhs. ये कभी सुना आपने? अरे भैया, यहाँ पे बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक आपको लोन देता है, इंटरेस्ट रेट देता है, इफ यू डोंट पे बैक वो इतना अमाउंट बड़ा हो जाता है। और ये 90 करोड़ का इन्होंने 50 लाख में खरीद लिया, और उसके साथ एसेट्स जो मिल गए 2000 करोड़ के। उसके बाद जो बिल्डिंग थी प्रेस के लिए, वो बिल्डिंग तो प्रेस तो बंद हो चुकी थी 2008 में, वो कमर्शियल रेंट पे दे दी। और ये प्राइम लोकेटेड प्रॉपर्टी है, कमर्शियल रेंट पे इनका बस कितना कुछ आ रहा है वो देखिए। अब कमिंग बैक टू फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट, I keep saying that this is a case of fraud, corruption and money laundering. ED had filed a charge sheet in a special court as per the Prevention of Money Laundering Act in April 9, 2025 को। वो मैटर अभी पोस्ट हुआ है 25 अप्रैल 2025 के लिए। इसमें मेन अक्यूज आपको मालूम है कौन है? 2 well-known Congress leaders not only swindled but they siphoned off the money। और आज मैं देख रहा था additional information which has probably not come on record, somebody who was part of this, जो वहां पे लोग काम करते थे उस प्रेस में, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वो एसेट्स जो हैं बाजार में बेच दिए और कंसेंट लेने के लिए
उन्होंने कुछ दस्तखत कराया, बोला हम आपको पैसे देंगे, ना उनको सैलरी मिली ना ग्रेचुइटी मिली। तो इन्होंने ये जो एसेट्स थे ये मार्केट में बेचे भी हैं। कई लोगों के नाम आ रहे हैं। आई वांट टू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड। मोतीलाल वोरा जी इसके ट्रेजर थे और लोगों के भी नाम है। बट हाउ कैन दिस बी लाइक दिस? तो आप पब्लिक एसेट्स को जिसने भी एक्वायर किए थे, आप ओरिजिनली देखिए, जब नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ, लुक एट द नेम्स ऑफ द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू इट। और इन्होंने जाके व्हाट काइंड ऑफ स्विंडलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग दे हैव कन्वर्टेड दिस थिंग टू। Young India acquired almost all the shareholding of Associated Journals Limited and its properties. 99% of the AJL shares were transferred to Young Indian for rupees 50 lakhs only. 99% for 50 lakhs. Even though the value of AJL properties exceeded rupees 2,000 crores. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये एसेट जो है 2,000 करोड़ के नहीं है, 5,000 करोड़ के हैं। जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना, आप बताओ यहाँ मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें इसकी वैल्यू क्या है? अगर वैल्यू आपने 1986 में लगाई हो तो इतनी है, वो आज करोगे तो बढ़ गई है। तो ये देखिए, दिस इज द नेचर ऑफ द स्विंडल। मैं तो समझता हूँ आपके माध्यम से द मैटर शुड गो आउट, और ये कांग्रेस वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे शुड डू अ धरना आउटसाइड द पीपल हु ओन द शेयर्स, हु आर द वंस हु ओन द शेयर्स। Mrs. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi hold 38% each in Young India. भाई साहब 38% इंटू 2 कितने होते हैं? 76। 76% आप होल्ड कर रहे हो। एसेट्स की वैल्यू 2,000 या 5,000 हो तो वैल्यूएशन डेट पे डिपेंड करता है। और आप कर रहे हो कि अरे वेंडेटा हो गया, अरे वो एजेंसीज यूज हो गई। अरे मेरा तो सवाल ये होता है, एजेंसीज पहले क्यों नहीं आए? ये जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं उसकी बिल्डिंग की री एंट्री 2018 जब मैं मंत्री था, और ये मामला चल रहा 2012 से। सो आई थिंक दिस इज अ केस वेयर यू नो अ लॉट ऑफ सीरियस आंसरिंग। सम कांग्रेस एमपी हैड कम टू सी मी, से भाई साहब ये कितना सीरियस है? मैंने कहा इससे ज्यादा सीरियस तो मैंने केस देखा नहीं है। आप पब्लिक एसेट्स को अक्वायर कर लेते हैं फॉर अ पिटन्स, वो भी एंट्रियां ले रहे हैं, टू यूज योर लोकल लैंग्वेज, एंट्री ले रहे हैं। वो क्या डिटॉक्स है, डोटॉक्स है, पता नहीं क्या कंपनी का नाम है, पर है यहाँ पे कहीं, कलकत्ते की कंपनी है, डोटेक्स डील। Income Tax Department raised a red flag over the Dotex deal. According to it, Dotex was in the business of providing accommodation entries, which means the company accepted cash and issued checks. You know what entries are? ये public assets को आप इस तरीके से lightly और फिर attention divert करने के लिए आप protest करवा रहे हो। तो मेरी आपसे, आपके माध्यम से, and I hope you take the message out, that at least one member of the BJP feels strongly that the protest should be carried out by those Congress workers against their own leadership, which has swindled assets which are now national assets, and they are misleading the public. But I think, as is well known, once the facts are out in the public domain, the truth has a way of finding itself openly understood. So I have simplified most of the issues. I have a lot of other material but I know that for you for this afternoon, and I'd be ready to take a few questions if you like, or we can have another sitting later to amplify this, because I don't think this is going to go away. अपनी वो गलती तो मानेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? नहीं, वो तो आज मैंने खड़गे जी की एक स्टेटमेंट सुना था, कमाल की स्टेटमेंट। अरे वो अखबार बहुत वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट था, फिर वो अखबार बंद हो गया, हमने तो अखबार चलाने की कोशिश की। ओ खड़गे जी एक काम करो, एक लिस्टिंग दे दो कि 2008 में जब अखबार बंद हुआ उसके बाद आपने उस बंद अखबार को चलाने के लिए क्या क्या कोशिश की, उतना ही बता दो हमें, उतना ही बता दो। प्रश्न सादर आमंत्रित है संजय शर्मा। मेरा सीधा प्रश्न है आपसे, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस जो आरोप लगा रही सीधे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश के तहत राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है। भाई साहब, मैंने तो अपनी तरफ से अपनी ओपनिंग प्रेजेंटेशन में यही कहा, दिस मैटर गोज बैक टू 1937 व्हेन इट वाज स्टैम्प्ड। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तो दायित्व 2014 में संभाला, ये केस से पहले का है। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, अखबार बंद हो चुकी थी, वो बिल्डिंग जो है वहां पे, पहले तो कंसेशनल
रेट पे लैंड दिया, वो बिल्डिंग जो है जिस वॉज मेंट फॉर रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस, आप उनसे पूछिए 2008 में जब बंद हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा जी अखबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार तो बंद हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है वहां पे, वो भी इन्होंने कबाड़े के हिसाब में बेचती होगी प्रेस। और क्या हुआ उसके बाद, बाकी जो फ्लोर्स है, 2 फ्लोर विदेश मंत्रालय अपने पासपोर्ट ऑफिस के लिए रेंट कर रहा है, 2 फ्लोर्स वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपने वो कर रहा है, उसमें करोड़ों रुपए रेंट आ रहा है। इसमें क्या इसमें आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हमारी तरफ से ये क्या है, क्या बोला इन्होंने, कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी तो आपने जो झूठ का वो जो वेब ऑफ लाइज दैट यू हैव क्रिएटेड, उसमें पता लगता है, और वो कांग्रेस वर्कर्स को मिसलीड कर रहे हैं। और उनको बोलो, आपको पूछो उनसे कि ये 2000 करोड़ की है या 5000 करोड़ की संपत्ति है, इसको किसने कितनी ऑलरेडी हजम कर लिया और कितनी और करने की है। इट्स अ वेरी सीरियस केस। सर, क्या मिनिस्टर ने ये भी पता किया कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर कितना रेंट आ रहा था, इसके अलावा? अरे भाई, मैंने उस समय हम लोगों ने किया था, मैंने किया था, और मुझे हैरानगी यही आती थी, मैं भी कहता था भाई ये तो ओपन एंड शट केस है। बट ये मंत्रालय की तरफ से कोई जल्दी नहीं हुई और कोई गलती नहीं हुई या कोई देर नहीं हुई। हमारी प्रोसेसेस ऐसी हैं कि एक केस जो 2012 में शुरू हुआ है, उसको पहुंचते पहुंचते 13 साल लग गए हैं। बिकॉज कभी मैंने तो बताया, अपने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की आपको स्टेटमेंट पढ़ाई, क्रिस्टल क्लियर है। उसके बाद हाईकोर्ट में गया, उसके बाद पता नहीं कहां कहां गया है, और इन्होंने सारे जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स थे और लीगल एवेन्यूज थे, इन्होंने इस्तेमाल किए टू डीरेल द इंक्वायरी। अब नाउ इट इज रीच द चार्जशीट केस, सो लेट देम नाउ ऑन रिस्पॉन्ड। अरुण धोता। Puri sir, the 2 points which Congress party is raising, one was about the vendetta, and the second one is the use of the agency. Use of the agency, they both are interrelated. Now the question is that before the 2014 elections, BJP raised this matter, highlighted this, and Prime Minister Modi spoke about this, that the first thing which they're going to do once they will come to power is to put them behind the bars. And it's been more than, we are in 2025 now. Why it is taking so much time? My dear friend, you and I are the proud citizens of the world's largest democracy. We take great pride in the fact that we live in the rule of law. And the rule of law also means that apart from executive action, you can have intent as a executive action, but you also have to deal with the courts, the fact that people go to the courts. I read out the statement of the Metropolitan Magistrate, कौन से 2017 की थी स्टेटमेंट, कब की थी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट, मैं बता रहा हूं, जो बोला, हाँ नहीं भैया 2014 की थी, बिकॉज आप पूछ रहे हैं 2014 से क्या हुआ, 2014 की स्टेटमेंट है। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। हम क्यों गए हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, क्यों आए, कि हमारी तरफ से है कि भैया गलत हो रहा है, बट कभी कोई कोर्ट दे देता है, कोई कोर्ट, I don't want to say anything about the judiciary. Full marks to them. That makes for us splendor. And we have a parliament. So, because we are a democracy, because we've got legislature, judiciary, we've got an executive, there is always a internal dynamic between them. But there hai, andher nahi hai. That's all I can say. और कोई? पीयूष। Sir, one question regarding the Work Amendment Act, which was challenged in Supreme Court. Now, the court has said that there will be no stay or any kind of changes to that. मैं तो यार नेशनल हेराल्ड के इस पे तो वी कैन हैव अ सेपरेट, अभी तो कोर्ट प्रोसीडिंग ऑन है यार। नहीं मैं देखो, मैं आई एम अ डिसिप्लिन, मैं 39 ईयर सिविल सर्वेंट, 8 साल आपने मेरे को मंत्रिमंडल में भी रखा यार। ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है उस समय मेरा कुछ बोलना सही नहीं होगा उस चीज पर। अरे अलग से बुला लेना यार मेरे को और मिल लेंगे। और कोई? नहीं देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हमारे एक सीनियर लीडर उन्होंने कहा कि जब हम एमएलए बने थे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, हमने पहली चीज थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में हम कभी कमेंट नहीं करते। सही बात है ना, नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर